बोलिए सतगुरुदेव की जय। एक कहूं तो है नहीं, दुई कहूं तो गार गार गाली है, जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। परमात्मा गिनती में नहीं, जैसे हम एक गिनती करते हैं 1 2 3 4, बोलो एक कहूं तो है नहीं, दुई कहूं तो गार, जो कहा तो वो गाली देना हो जाता है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। जरूर एक बड़ी प्यारी बात है। आपको ध्यान होगा, मैंने कल भी बोला था, आत्मा अपने ओरिजिन को जानती है, आत्मा जरूर खोज में है। एक बड़ा प्यारा शब्द कह रहे पट्टू साहब, कहबे को कहबे से क्या भया भाई, जब ज्ञान जाप से हुई। अनल पक्ष के चुटका बा को कौन करे उपदेशा। अनल पक्ष के जो बच्चा है, चिटका बच्चे को कहते हैं, उसको कौन समझाता है, कौन सिखाता है? वो तो वापस अपने पिता के बाद अनल पक्षी रहे आकाशा, निश्चित गहे पवन की आशा। एक पक्षी है वो निराला है, जो अधर में रहता है और वायु का भक्षण करता है। दृष्टि भाव से रद्वित की ना, वो मादा को दृष्टि से प्रेग्नेट करता है, सेक्स फिजिकली नहीं करता है। अनल पक्षी, उसका अंडा निराधार में उत्पन्न होता है, वहां धरती का गुरुत्वाकर्षण बड़ा कम है। अंड प्रकाश भयो पुनतहमा, निरालंब आलंब न जहमा। और वहां से वो धीरे धीरे नीचे आता है धरती की तरफ। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, पानी में, गहरे पानी में अगर कोई चीज फेंकेंगे, पानी के घनत्व के कारण वो जल्दी से नीचे नहीं जाती है, लहरें देते, पानी का घनत्व उसे रोकता है। इस तरह उस दूर क्षेत्र से जब पृथ्वी पर आना होता है तो वायु का घनत्व रोकता है। मार्ग में चक्ष तिन पाया, गिरते गिरते उसकी आंखें खुलती है। पक्षी है ना, मार्ग में पंख प्रभावा, रास्ते में पंख आते हैं, वाह, गिरते गिरते पंख निकल आते हैं। मही डिगावा सुत है पावा, जमीन से टकराने से पहले ही उसे सुध आती। यहां मोर आश्रम नहीं, यहां मेरा घर नहीं है। सूरज संभाल चले पुन तहवा, मात पिता को आश्रम जहवा। वो अपना ध्यान कंसंट्रेट करके वापस जाता है मात पिता के पास। अनल पक्ष तहन लेन आए, अनल पक्षी उसे लेने नहीं आए। उलट चीन जिज घरे सिधाए, बहु पक्षी जगमाए राय, अनल पक्ष सम एक न गाए। दूसरा कह रहे, जस शिशु होत मराल के, शिशु बच्चे को कहते, मराल कहते हैं हंस को। उसको कौन मोती चुगना सिखाता है? वो नेचुरल मोती खाता है, डीएनए में वो चीज है। वाह, नीर कहे अलगावही, वह चीर करत है पाना। दूध और पानी मिलाकर दो तो वो दूध को पी लेता है, पानी छोड़ देता है एक कटोरे में अगर दोनों डाल। किसने सिखाया? डीएनए में, आपके अंदर, आपकी आत्मा में परमात्मा का अस्तित्व है, इसलिए ये आत्मा परमात्मा की खोज करती है। सिंह का बच्चा गिरी परियो, वह खेलत तुरंत शिकार। शेर का बच्चा जन्म लेते ही शिकार करने लगता है। कौन सिखाया? वहां को कौन सिखाया? जो हस्ती ढारत मार। हाथी को भी मार देता है।
इस तरह आत्मा अपने ओरिजिन को जानती है, ये उसके डीएनए में है। ये उसके डीएनए में है। इसलिए मैंने आपको एक हवाला दिया था कल। हवाला बड़ा विशेष था। कुछ अंग्रेजी फिल्मों में कुछ कल्पनाशील है लोग, मनुष्य कल्पनाशील है। अंग्रेज लोग ऐसी फिल्में मैट्रिक्स आदि बनाया। क्रिस्टोफर नोलन को ऑस्कर पुरस्कार कई बार मिला है। उसकी फिल्में 36 बार ऑस्कर के लिए चुनी गई। उनमें से 11 बार वो सक्सेस हुआ ऑस्कर पुरस्कार लेने में। वो ऐसी इंसफिशिएंट फिल्में बनाने का आदी है। आपके अंदर विविध प्रकार की जो कल्पनाएं उठ रही है, उन कल्पनाओं का बेस क्या है, क्यों उठ रही है? कभी आदमी इसको नहीं समझ पा रहा है। इन चीजों की तरफ आदमी का ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसे ही और कई भी फिल्म मेकर है। और ये नोलन जो है, ये ब्रिटिश फिल्में भी बना रहा है और बॉलीवुड की भी फिल्में बनाता है। उसमें अधिकतर वो आंतरिक चीजों का उल्लेख कर रहा है। ये पूर्व संस्कार के कारण पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। आत्मा अपनी ओरिजिन को, अपने मूल को नहीं भूले है। मैंने 3 चेतनाओं की बात भी कही थी। अब देखो साहब की वाणी में कितना मिलान है। हम सब ने एक खेल बनाया दुनिया में, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग परमात्माओं का सृजन किया। और ये क्यों किया? हम बाहरी वातावरण देख रहे हैं, उसका एक प्रभाव पड़ता है हम पर। संस्कार और परिवेश का हम सब पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक छोटा सा बच्चा जैसे जन्म लेता है, माँ उसे एक परमात्म तत्व से जोड़ती है, अपनी जो उसने माँ ने देखा है। बच्चा अपने विवेक से किसी चीज को नहीं अपनाया है, बस वो उसको ग्रहण कर लेता है। शायद मेरे शब्द कुछ आपको अटपटे लगे। मैं एक बात कहता हूं, धर्म तो थोपी हुई चीज है, अपनाई हुई नहीं। मेरे इस शब्द से शायद कुछ लोगों में खलबली होगी। वजह मैं तर्क देता हूं। बालक जब जन्म लेता है उसे कुछ नहीं पता है। माँ बाप जिस धर्म को पालन करते हैं, बच्चे को उसी तरफ लगाते हैं। उसमें अभी विवेक शक्ति नहीं है, वो उसी को अनुकरण करता है। आगे चलकर स्वेच्छा से अगर किसी चीज को अपनाता है तो समाज फिर विरोध करता है, वाह, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो। इसलिए धर्म तो लादी हुई चीज है, धर्म के खिलाफ नहीं हूं। तो साहब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, आप इसे ध्यान से तो सुने ना। इस तरह साहब के विचार बड़े अद्भुत थे, इसलिए लोग, और सत्य थे, उसको लोग क्रांतिकारी संत कहने लगे, पर वो तो सच कहे। सूक्ष्म गति अति भारी झीनी, परमात्म तत्व का विश्लेषण अपने शब्द में बड़े सुंदर तरीके से साहब दे। ताए जगत में वरला चीनी, हाँ, उसे संसार में कोई वरला जानता है। आदि न अंत हति नहीं माया, आदि अंत और माया नहीं थी। उत्पत्ति प्रलय हति न काया, सृजन भी नहीं था। जरूर दुनिया के सबसे गहन क्वेश्चन है, को अहम, पहला मैं कौन हूं, कितमिदम कहां से आया हूं, कह कारण जगत उत्पादन।
सृष्टि का उत्पन्न होने का क्या कारण है? को है कर्ता विषयान है, विश्व को बनाने वाला कौन है? ये बरबस सवाल इंसान के अंदर रेंगने लगते हैं। जब इसमें जाता है उसे हल नहीं मिल पाता है। सृजन के विषय में भी लोगों के अलग अलग विचार हैं, वो उस पर थोप दिए जाते हैं। तो साहब कह रहे हैं ताए जगत में बिरला चीनी, कह रहे हैं मैं जिस बात को कह रहा हूं जगत के लोग नहीं जानते। शून्य शिखरना तत्व न बोला, शून्य भी नहीं थी, यानी निराकार नहीं था। कारण सूक्ष्म नहीं स्थूला, तीनों सृष्टि नहीं थी, कारण सूक्ष्म और स्थूल। आदि ब्रह्म नहीं ओंकारा, हाँ आदि ब्रह्म भी नहीं था, ओंकार भी नहीं था, नहीं निरंजन नहीं अवतारा, नहीं थे। इसका संदेश तो ऋग्वेद से भी मिलता है। 10 अवतार न 24 रूपा, 10 अवतार भी नहीं थे, 24 रूप नहीं। तब नहीं हतो ज्योति स्वरूपा, ज्योति स्वरूप ईश्वर भी नहीं था। पुण्य पाप काहू नहीं था पा, सोए ब्रह्म नहीं सोहंग जापा, सोहंग भी नहीं था। नहीं तब शून्य सुमेर न भारा, कूर्म न शेष धरे अवतारा। यहां साहब 5 नामों को सीमित दायरे में ले जा रहे। नहीं था बीज नहीं अंकुरा, आदि अमी नहीं चंद न सूरा। वो तो साहब कई जगह का 5 नाम ब्रह्म के रूपा, तागे आगे सत्य स्वरूपा, सत्य उनसे भी आगे है। 5 ब्रह्म काया में जानो, इसके आगे नाम बखानो। 5 ब्रह्म का कहूं ठिकाना, ये 5 काया में जाना। यहां क्या वो खंडन कर रहे हैं किसी का? बिल्कुल सत्य बोला है। नैनन माय निरंजन रूपा, आंखों में निरंजन है। ओमकार है त्रिकुटी रूपा, ओमकार त्रिकुटी में है। भवर गुफा डिग सोहंग सारा, सोहंग भवर गुफा में है। ररंकार है 10वें द्वारा, ररंकार 10वें द्वारा। सहस्त्र कमल सत्य स्वरूपा, इसके आगे नाम अनूपा। 5 नाम ब्रह्म की रूपा, इसके आगे नाम अनूपा। जब ये चीजें कहें तो कुछ लोग कह रहे हैं ये हमारे नामों का खंडन कर रहे हैं। अरे भैया कहाँ खंडन कर रहा हूं? और क्या कहते हैं हमारे गुप्त नामों को बाहर रखा है। अरे भाई मैं क्या बाहर रख रहा हूं, कबीर साहब ने अपने शब्दों में कह दिया है। अब यहां क्या कह रहे हैं फिर आगे देखो, पलटू साहब किस तरह छायावाद कर रहे हैं साहब की वाणी का। मान संते मैं उनका कद बोना नहीं कहूं। पलटू कहे साच के मानो और बात सब झूठे जानो। पलटू साहब कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं उसको सच्चा मानना, बाकी सब झूठ समझना। वहां धर्म नहीं आकाशा, कह रहे वहां धरती और आकाश नहीं है, चांद सूरज नहीं प्रकाशा। और साहब कह रहे चंद्र न सूर्य, दिवस नहीं रजनी। आखिर कबीर साहब पलटू साहब से 350 साल पहले आए, ये तो उनके शब्द है ना। अवा पवन जाए न पानी, वेद कितेब मरम ना जानी। अब क्या कह रहे हैं? वेद कितेब मरम ना जानी, वेद कितेब उसका भेद नहीं जानते। तो एक आदमी जो नहीं जानने वाला कहेगा इतने शास्त्रों का खंडन कर रहा है ये पलटू साहब, इसलिए पलटू साहब की भी कुटिया जला दी गई थी। वहां ब्रह्मा विष्णु नहीं जाई, 10 अवतार न तहां समाई। आदि ज्योतना बसे निरंजन, जयवा शून्य शब्द नहीं गंजन। कह रहे वहां शून्य भी नहीं है और निरंजन भी नहीं है। ररंकार न वहां आकारा, ररंकार भी नहीं है।
अनहद शब्द नहीं विस्तारा, वहां जोगी जोग न पावे, महादेव ना तारी लाए। हाँ, महादेव वहां तारी यानी कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। वहां हद अनहद ना जाए। अब यहां क्या करें, अनहद नहीं जा सकती वहां। और साहब क्या कह रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। कुछ लोग इन दोनों को सच्चा परमात्मा कहते हैं। साहब ने तो बताया है, ये अपनी जगह पर है, पर ये सच नहीं। दो बिन होए ना अधर आवाज। कुछ लोग प्रचार करते हैं कि हम धुनें सुन रहे हैं, आनंद में है। धुनें तो हर कोई सुनेगा, ये तो नाड़ियों के योग से होती है। मैंने कई बार उदाहरण दिया, आप मुंह जोर से भींच करके दांतों को ऐसे कसो, हाथों को, आपको धुनें सुनाई देगी। अगर आपका वहां कंसंट्रेशन है 24 घंटे सुनती होगी अनहद धुनें। पर यहाँ पलटू साहब कह रहे वहां अनहद नहीं जाती है। वहां नहीं अग्नि प्रकाशा, पांच तत्व ना चलत श्वासा। अग्नि भी नहीं है, पांच तत्व भी वहां पर नहीं है। ये पूरे साहब के शब्द नहीं मैच कर रहे। अब यहां साहब क्या करें, पुरुष हो तो पुरुष है नहीं, वो सत्ता पुरुष नहीं है। स्त्री पुरुष की संज्ञा तो हम शरीर को धारण करने के कारण ले रहे हैं। मैं तो एक बात कहता हूं, उसको शायद दुनिया के लोग नहीं समझेंगे, मेरा विरोध करेंगे। स्त्री पुरुष आत्म तत्व रूप से समान है। आत्मा न स्त्री न पुरुष है। इतना ही नहीं, मैं कह रहा हूं देहिक रूप से भी दोनों समान है। इंग्लैंड के एक सरफरे ने क्या कह दिया था, जब कहा स्त्री पुरुष एक जैसे हैं, उसने कहा ना, ये बोलकर जीवन का मजा ही खत्म मत करो। हाँ, एग्जाम्पल देता हूं, दो आंखें आपको है, दो उनको है, दो कान आपको, दो उनको है। प्रकृति का एक नियम है, उनके वक्षस्थल में प्रोटीन ज्यादा हो जाने से वक्ष दिखते हैं, ब्रेस्ट दिखती है। अरे कुछ लोग मोटे हैं, उनकी भी तो ब्रेस्ट दिख रही है, सबकी तो है। वाह, आपके हाथ में 5 उंगली है, 5 उनके हैं। मलमूत्र के द्वार आपको है, उनको है। आपकी शिशिन और 2 अंडकोश है, उनके भी 2 बेबी ट्यूब और 1 ओवरी है। यानी सिर्फ आत्म रूप से ही नर और नारी एक जैसे नहीं है, फिजिकल भी एक जैसे है, बस समझ की बात है। 32 दांत आपके हैं, उनके भी है। ये थोड़ा सा हार्मोन्स की चीजें होती है, उनके बॉडी का सिस्टम ऐसे बना है। कुछ माताओं बहनों को देखना काफी मूछें होती है, रोम ज्यादा होते हैं। कुछ पुरुषों को देखना होते ही नहीं है। तो भैया गहना एक कनक का गहना, माटी का भांडा, चाहे सुराही बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, आकार अलग हो जाता है, लेकिन वस्तु धातु उनके अंदर मिट्टी है। अब साहब क्या बोल, आगे क्या बोल रहे हैं पलटू साहब, वहां हद अनहद ना जावे, अनहद दुने नहीं जाती है वहां। अनुभव पद ना बोले तहमा, बेहद में रहनी न पावे, तहमा नहीं अग्नि प्रकाशा, 5 तत्व न चलत श्वासा। 5 तत्व भी नहीं है। 7 स्वर्ग अपवर्ग न कोई, पिंड वहां ब्रह्मांड न हुई। इस तरह वैज्ञानिक एक ऐसे लोग की खोज में लगे हैं। क्यों लगे हैं? शेर के बच्चे को शिकार किसी ने नहीं सिखाया, खुद किया। इसलिए आत्मा ढूंढ रही है। नोलन ही नहीं, हर आदमी के अंदर ऐसे विचार उठते हैं उस तत्व को जानने के लिए। लेकिन ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन ऐसी कई फिल्में बना चुका है, अगर आप नेट पर जाएंगे आपको वो मिलेगा। जब उसकी धुन वहां लग गई ना, तो जिसकी धुन जहां लगी उसी में रम जाता है। मन का तो यही खेल है। पुरुष का हो तो पुरुष है नहीं, वो परमात्मा पुरुष है ही नहीं है। स्त्री पुरुष की संज्ञा तो केवल शरीर धारण के कारण है, सोच है।
आपकी पुत्री माता बहन भी नारी है, उनके भी अवयव है, आप आकर्षित नहीं होते, आपकी सोच नहीं हो, अपनी सोच को नियंत्रण कर लो बस। सर्व स्वर्ण की सुंदरी जो जननी हुए आप, परम सुंदरी और सोने की भी बनी हुई है, स्वर्ण देवी भी अगर माता है अपनी, जो जननी हुआ है, तो भी उस तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। सीधी सी बात है, ये एक चिंतन है। शब्द कहो तो शब्द है नाई, शब्द होए माया के साई, अनय शब्द भी वो नहीं है। क्या बोल रहे हैं? दो बिन होए ना अदर आवाजा, साउंडिंग दो के बिना होती नहीं है। ये हमेशा जो धुनें हो रही है नाड़ियों के योग से और पृथ्वी तत्व से टकराने से गुंजन होती है। तभी तो साहब वाणी में सब कह रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सूरज समानी शब्द में ताको काल न। फिर कौन सा शब्द? सो तो शब्द विदे। अब जब साहब ने शब्द उसको संज्ञा दी तो लोगों ने अनहद शब्द बना दिया। कुछ पंत कह रहे हैं सच्चा नाम वो अंदर में धुने हैं। वाह वाह वाह। अभी उन्होंने अमेंडमेंट कर दी, स्टॉल से बुकें हटा ली मेरी प्रीचिंग सुनने के बाद, और दूसरी बुकें प्रोड्यूस कर दी। अब वो भी यही बात बोलने लगे हैं जो मैं बोल रहा हूं। डर हो गया कि कहीं हमारे लोग उस तरफ नहीं डाइवर्ट हो जाए। ये दुनिया में प्रतिस्पर्धा है। नाम कहो तो नाम न ताका, नाम धरा सो काल तय चाका। जो हम नाम रख रहे हैं 52 अक्षरों में ही रख रहे हैं, वहां माया है, इसलिए उससे भी परे मायातीत है अनाम अक्षर के माई ने अक्षर कोई जानत नहीं। आगे क्या करे? क्षर अक्षर ने अक्षर पारा, विनती करे तय दास तुम्हारा। धर्मदास तय बास हमारा, काल अकाल न पावत पारा। ताकि भक्ति करे जो कोई, भव से छूटे जन्म न होए। अभी यहां बंटू साहब क्या कह रहे हैं? सुहम सोम वहां न बोले, चले न जुक्ति सुरत न डोले। वहां नहीं रहे अविनाशी, पूर्ण ब्रह्म सके ना जासी। हाँ, पूर्ण ब्रह्म सके नहीं जासी, वो भी नहीं जा सकता। कमाल है। इंस्पेक्शन फिल्म आदियों में वो बनाता है, जो उसमें उसने एक जगह उल्लेख किया है कि कुछ लोग ऐसे प्लैनेट की खोज में निकले और एक ब्लैक होल नहीं, वो शून्य के अंदर गए। ठीक है, वहां जाकर वो क्या देख रहे थे? ये कल्पनाएं हर एक इंसान को परमात्मा का ओरिजिन पता है, आत्मा ईश्वर को नोन है, अननोन नहीं है। मैंने 3 चेतनाओं का पहले भी उल्लेख किया था। जो आपकी ये स्थूल चेतना मस्तिष्क की है, ये बड़ी सीमित है, इसकी कैपेसिटी बड़ी कम है। लेकिन आपके अंतःकरण में जो दूसरी अंतःकरण की चेतना है, वो सैकड़ों जन्म की बातें अपने में याद रखे हैं। पर ये मस्तिष्क उस चेतना को स्वीकार नहीं करता, उस मेमोरी को, उसको कल्पना कह देता है। कल्पना नहीं, उसमें सार है। लेकिन जो आपकी आत्म चेतना है, आप कहेंगे आत्मा में भी चेतन है, आत्मा है ही चेतन रूप, उसी का प्रतिबिंब तो काया में पड़ रहा है। उसमें आपके अनंत युग का ब्यौरा है। सच बताता हूँ, स्वानुभूति। सतलोक में जाने के बाद ऐसा नहीं लगता है पहली बार आया हूँ। वहां सब हंस मिलते हैं, कहते ओ यहां तो मैं था ही था। आप स्वप्न में कहीं, स्वप्न छोड़िए, जागृत में आप कहीं जाते हैं, पहली बार आप किसी स्थान पर पहुंचे, आपको ऐसा लगता है कि ये पहले देखा हुआ है। वाह। कई बार यूं होता है, जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो आपको लगता है ये इसको मैं पहचानता हूं पहले से, ये जानता हूं मैं इसको, जबकि आपने पहली बार देखा है। अभी यहां साहब एक बात क्या करें, कई जन्मों के संस्कार मनुष्य के साथ होते हैं। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। छूटे नहीं कर्म का लेखा, वो पूरे आपके साथ होते हैं। ठीक वैसे ही दफ्तर में एक फाइल होती है,
जब भर जाती है उसको क्लोज करते हैं और रिकॉर्ड के लिए रख देते हैं। फिर दूसरी फाइल बना देते हैं। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, शब्द बड़ा गहन है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर, यानी कर्मानुकूल ही शरीर मिल रही है, हमारी संस्कृति स्वीकार करती है। आगे क्या कह रहे हैं? निर्भव नाद नहीं ओंकार, कह रहे हैं ओंकार भी नहीं है। ओंकार का सृजन तो वेदव्यास जी के द्वारा है, इसलिए वेद की हर ऋचा के साथ में ये 5 नाम तो 5 ऋषियों के द्वारा उत्पत्त है। निरंजन शब्द का उद्घोष तो गोरखनाथ जी ने किया। ओमकार जी का, ओमकार शब्द का तो व्यास जी ने किया। वेद की हर ऋचा के आगे ओम है। सोहम का तो शुकदेव ने किया। ररंकार का तो त्रिदेव ने उत्पत्ति की। सच शब्द जनक ने किया। ये 5 विभूतियों द्वारा इन 5 नामों का उद्गम है। अब यहां साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, 5 शब्द ब्रह्म के रूपा, इसके आगे नाम अनूपा, इसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वाही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। पलटू दास तहां चल गया, आगे है पाछे ना भया, पलटू देख हाथ को मले, आगे कहे तो पर्दा खुले। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, साच कहो तो मारन है, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। इसका मतलब है आत्मा निरंतर उस तत्व की खोज कर रही है। शेर के बच्चे को शिकार करना कोई नहीं सिखाया, खुद करना। अनल पक्ष के बच्चे को, साहब के उदाहरण तो देखे ना, पृथ्वी पर नहीं रहना है, उस तरफ चलना है, कोई नहीं सिखाया। मछली के छोटे से बच्चे को अगर आप बाहर छोड़ देंगे, वो जल की तलाश करता है, किसने सिखाया? उसका आधार यही है। इस तरह सिंह के बच्चे को शिकार करना कोई नहीं सिखाया, उसके डीएनए में है। यह आत्मा कोई नॉर्मल चीज नहीं है, जिसे जानने के बाद बाकी कुछ जानना शेष नहीं रहता है। इसलिए यह आत्म तत्व बड़ा निराला है। इसके ऊपर आवरण है माया के। हम सब लोकोक्तियों की तरह एक बात कहते भी तो है, अरे भाई क्या करें, हम मन माया में फंसे हैं। अब क्रिस्टोफर क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी जगह पहुंचे, किसी होल में प्रवेश किया। वाह! अब यहां साहब कह रहे हैं अति सूक्ष्म द्वार है। और वो तत्व भी अति सूक्ष्म है, पानी से अति पात्रा, वायु से अति झीन, पांव बाज से पात्रा, वायु से अति झीन, पानी से उतावला, दोस्त कबीरा कीन। अब ये शब्द लोग जब नहीं समझ पाए तो क्या कहते हैं? कहते हैं जहां से आया वहां से बोला। नहीं, यहां परमात्मा के अस्तित्व का उल्लेख करें। पानी से भी तरल है और खुशबू से भी सूक्ष्म है, वायु से भी बारीक है। इस तरह कई बार आप अजीब एक दुनिया में खो जाते हैं।
स्वप्न में भी कई जगहों पर, मैंने कल भी इसका उल्लेख किया था। आप कई जगह बार ऐसी जगह पहुंचते, अब वो क्या कह रहा है, उसको वो नहीं मिला, एक होल में प्रविष्ट हो गया। ठीक इसी तरह जैसे ब्लैक होल में जो चीज जाती है उसको नष्ट थोड़ी करता है, ब्लैक होल तो क्या करता है, उसका स्थूल स्वरूप खत्म कर देता है, और उसकी एनर्जी जो बाकी है वो वहां खत्म नहीं होती है। इसी प्रकार से जब शून्य से आदमी बाहर निकलता है तो स्थूल स्वरूप खत्म हो जाता है, एक शरीर प्राप्त होता है वहां। अब यहां शरीर क्यों कह रहा हूं, हम लोग मृत्युलोक में रहने वाले शरीर की बात और संज्ञा को समझते हैं, वहां तो देह नहीं है। अब आपको एक कल्पना उदाहरण देता हूं, आप हैं सुरती, साहब कह रहे सूरत से देख सकी वह देश। यहां अगर आप हैं, अपना कंसंट्रेशन मान लीजिए, अभी मैं अमेरिका में ध्यान ले गया, शशि ठाकुर के घर, मैं वहां गया था, बस मैं अगर वहीं कंसंट्रेट हो जाऊंगा तो वहीं रह जाऊंगा। मैंने एक उदाहरण दिया था, उसको फिर समझना। एक लड़की है, साधिका है, अच्छा है, लड़की क्या 55 साल उम्र है, शादी ब्याह नहीं किया। एक दिन मुझे कहा, गुरुदेव मैं ध्यान में थी तो मुझे कुछ आंतरिक खिंचाव भी हो रहे थे। सही बात है, जो जिसका अंश है उससे वो कनेक्टेड होता है। पृथ्वी सूर्य का अंश है, देखो उसके चारों तरफ इर्द गिर्द हो रही है नहीं। इस तरह बोला, भजन लगे हुए थे तो मैं लेटी थी, भजन का जो साउंड थी मेरे ध्यान को अपने और खींच रही थी, जबकि मुझे अंदर में ध्यान में लज्जत आ रही थी। मुझे लग रहा था कि अंतर शब्द में आए आदि पुरुष को वासा, तो कह रहे हैं मुझे यूं लग रहा था, अंदर में मुझे शांति मिल रही थी, मुझे लग रहा था कुछ ऊपरी खिंचाव आ रहे हैं। लेकिन जो बाहर शब्द भजन हो रहे थे, उधर मेरा ध्यान उधर भी अटक रहा था। मैंने विचार किया, मैं अपने बिस्तर से उठकर लेटे लेटे मैं ध्यान कर रही थी, विचार आया उठ करके मैं बंद कर दूं, पर फिर सोच रही थी उठ के जाने के बाद ये अवस्था शायद फिर नहीं बन पाएगी। ये अपम्पो बड़ी देर तक बनी रही। अंत में यूं हुआ, मुझे यूं लगा मैं उठी हूं। उठकर मैंने टेप रिकॉर्डर का स्विच ऑफ किया। वापस जब मैं बिस्तर पर आने लगी, जहां लेटी थी खटिया पर, मैं हैरान हो गई। मेरा एक शरीर बिस्तर पर भी लेटा हुआ था। आप इस पर थोड़ा गौर करना। मेरा शरीर बिस्तर पर लेटा हुआ, मैं चौकी, मैं ये फिर क्या हूं, मैं तो बिस्तर पर हूं। बोला मैं बिल्कुल देख रही थी और कोई स्वप्न नहीं था। गुरुजी जैसे ये चिंतन आया तो जो मेरा वो वजूद था वो खत्म हो गया और मैं बिस्तर पर ही थी। अब मैं सोचने लगी, देखो आपको मन बहुत बुलाएगा, आपका बैरी मन है, जब आप अंदर की दुनिया में भी जाएंगे वहां भी मन आपको बाधा डालेगा। लोगों से यही कहता हूं, ध्यान में बैठते समय यही चीज सिर्फ आप देखना, आप कंसंट्रेट है या नहीं है। अब मेरा मन कहने लगा ये तो सपना था, ये सच नहीं है, तुम्हारा ख्याल है। देखा, इस तरह उस मन ने आपको परमात्म तत्व को भी लोपित करके भुला दिया है, लेकिन आपके अंदर वो चेतना है। अब मन बहाना बनाने लगा, टेप रिकॉर्डर बिजली चली हो गई या कैसेट पूरी हो गई तो बंद हो गया। मैं जब उठकर देखा तो कैसेट भी पूरी नहीं हुई है। फिर मेरा मन मुझे क्या बोल रहा था, लाइट चली गई होगी इसलिए रुक गया।
मेरी छोटी बहन प्रेस कर रही थी कपड़े, मैं उससे जाकर पूछा कि लाइट गई थी क्या? बोला ना दीदी मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। ये बहुत पुरानी बात है, उस समय ऑटोमेटिक प्रेसिंग नहीं थी। यानी वहां मन ये सिद्ध कर रहा था कुछ नहीं। इस तरह जब आप अंदर की दुनिया में जाने का प्रयास करेंगे, आपके लिए सबसे बड़ी बाधा ही मन है। इसलिए साहब एक बात करें, मन को मार गगन चढ़ाए, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहिब को देगा। ये बहुत बड़ी बाधा है आपके लिए। इसलिए इसका निरोध करने का एक ही संसाधन है सुमरण। अंधकार की निवृत्ति का एक ही साधन है प्रकाश। आप प्रकाश का सृजन कैसे कर रहे हैं ये दीगर बात है। कभी कभी कुछ लोग जनरेटर द्वारा प्रकाश का सृजन करते हैं, कभी कभी अग्नि के द्वारा करते हैं, कुछ लोग टार्च के द्वारा करते हैं, कुछ इन्वर्टर के द्वारा करते हैं, लेकिन अंधकार की निवृत्ति का साधन ही प्रकाश है। इसलिए एकाग्र होने का साधन ही सुमरण है। इसे न भूलिएगा। जब तक संयम साधना सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरण संकुशना है। आपके अंदर पूरा विश्व भरा पड़ा है, कहीं दूर नहीं है प्रगट पर दिसत नहीं, सदगुरु सैन सहारा है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझमें है, जाग सकते जाग। तिलों का तेल प्रगट नहीं दिखता है, लेकिन एक प्रक्रिया द्वारा निकाला जाएगा। चकमक में अग्नि ऐसे नहीं दिखती है, घर्षण द्वारा होगी बस। सूरज संभाले काज है, तू ना भरम बुलाए, मन सयार मनसा लहे, लहर बह खत्म न जाए। इसलिए गुरु आपका काम काफी हद तक सरल कर देता है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमत आवे हाथ। वाह, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमत आवे हाथ। कहे कबीर भेद ही लिया, तो पल में देत लखात। कहीं कोई चीज रखी है आपको नहीं पता है। घर में भी तो पूछते हो, आप किसी चीज को खोजते खोजते थक जाते हैं, होती घर में, तब पूछते हैं किसी से, माँ से पूछते हैं, भाई से पूछते हैं, पत्नी से पूछते हैं, फलानी चीज का है, वो बता उस जगह पड़ी है। वाह, कभी कभी यूं भी होता है। बस ध्यान की बात है। आश्रम में, गोंडा आश्रम में शाम जैसे सूर्यास्त होने से 2-5 मिनट पहले ही हम लालटेन जलाते थे। तो ये काम मेरा था, पहले फानूस को साफ करना, तेल भरना, लालटेन जलाना। मैं लालटेन जलाया, पर मेरा ध्यान अपने में था। उसके बाद मैं ये भूल गया कि मैंने लालटेन जलाया है। अब मैं लालटेन ढूंढने लगा। आखिर गुरुदेव ने पूछा, भाई मधु क्या ढूंढ रहे हो? मैं कहा गुरुदेव लालटेन नहीं मिल रहा है, लालटेन जलाना था, लालटेन को ढूंढ रहा हूं। अरे बोला लालटेन तो तुम्हारे हाथ में है। ओह वाह, मैं कोई भांग नहीं खाया था, मैं कोई नशे में नहीं था, मैं कोई सोया हुआ उंगाई नहीं ले रहा था। बस ये कंसंट्रेशन की चीज है। हर पल आपको मन का ये प्रयास है संसार के पदार्थों की तरफ उलझाना, आपको अपने अस्तित्व तक नहीं पहुंचने देना। तभी तो साहब ने मन पर एक बड़ी सटीक बात कह दी, तेरा वैरी कोई नहीं, तेरा वैरी मन। तेरा वैरी कोई नहीं, तेरा वैरी मन। आगे क्या कह रहे हैं? मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाल। जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाच नाचान ले। मन जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। और मन पर जो अस्वार है, ऐसा वर्ला कोई कबीरा, ऐसा वर्ला कोई। आप कर सकते हैं गुरु कृपा से। बताऊं कैसे? मैंने एक उदाहरण दिया, माँ बेटी बहन भी नारी है, लेकिन वो भी सुंदर हो सकती है। आपका हृदय उधर नहीं जाता, आपने चिंतन ही नहीं किया, आपने मन को परमिट नहीं किया। ये तो माँ है, बस वही विराम लगा दिया, तो उनका वो आकर्षण जो था वासनिक आपके अंतःकरण में प्रभाव ही नहीं डाल पाया। बस ये जगत को भी स्वप्न मानकर चलना, ये है ही स्वप्न, कुछ नित्य नहीं है। सभी पदार्थ सिर्फ आत्मा को भ्रमित करने वाले हैं। इसलिए चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन, वही काल की फांस कबीरा, वही काल की फांस। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा। साहिब।